अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें। पहले हम अल्लाह के नाम को याद करते हैं। या अल्लाह जल्ला जलालुहु, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये उनका कमरा था और वालदा का कमरा है। अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती दें। ये 7 फ्लैट हैं, अपार्टमेंट सारे। अच्छा इंसान ना एकदम अकेला हो जाता है, जो उसने सोचा भी नहीं होता ना, अचानक ज़िंदगी बदल जाती है जब इंसान अकेला हो जाता है। हाय हाय। ये मेरे वालिद साहब का दिया हुआ है, पहले इससे बड़ा था पर शुक्र है अल्लाह का, मेरी वजह से वो गया। पर ये जो है अल्लाह का शुक्र है, ये भी है मेरे वालिद साहब की वजह से, अल्लाह पाक का करम है। ये सारी हमारी जो मेरी विंडो से नज़र आती है वो मेरी भी रूम की विंडो है। ये किचन में खड़ा हूँ मैं, यहाँ से पानी डालते हैं परिंदों को। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। जी तो वेलकम बैक। ज़िंदगी इंसान को एकदम अकेला कर देती है। मेरे वालिद साहब हयात थे, सोचा ही नहीं था कि कभी वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे इतनी जल्दी, पर अचानक ही चले गए। मेरी वो जान थे और मैं उनकी। मेरी वालदा भी मेरी जान है, पर वो एक कहते हैं ना कि वालिद साहब, एक वो आपके साथ अटैचमेंट, एक वो बेड पे भी अगर लेटे थे, बीमार भी थे, तो एक दिल में एक दिलेरीपन, जज्बा, एक खुशी, पता पीछे बाप है। जब इंसान, कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे, क्या कहूँ उन्हें, उनकी बदकिस्मती, जो कदर नहीं करते। हाँ, मैं अपने बाप से, वालिद साहब से, उन्होंने हमें अपने से बचपन से हमें ऐसी आदत डाली थी कि उनके करीब हम ज़्यादा नहीं जाते थे। बचपन से आदत ऐसी डाली थी, एक आदत, एक स्टिक मोल, एक बड़ा गुस्से, जैसे कहते हैं ना कि रोब, ऐसा रोब वो हम ही जानते हैं, या अल्लाह पाक जानते हैं वो रोब। पर जब इंसान का फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, फिर वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। पर वो हमारे अंदर वही आदत थी। फिर भी मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठता था, बातें करता था, दिल की बातें करता था, रो भी लेता था जब मैं बड़ा, मेरा मन भरा होता था इस दुनिया से। पर अब वो कब्र में है और मैं यहाँ पे हूँ। पर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरी जान थे, उन्होंने हमें कुरान पाक सिखाया, तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ, नमाज़ें सिखाई अपनी सारी औलाद को, जितने भी हैं हम बहन भाई। मैं तो अकेला ही हूँ, भाई तो और कोई नहीं है। जब वो हयात थे,
भाई मेरे फौत होने से पहले 2 बड़े थे। तो इंसान यार, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, ये है इंसान की औकात। मट्टी है, कुछ भी नहीं है। तो इंसान क्या सोचता है, क्या हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। मुझे जब बचपन की बातें याद आती हैं अपने वालिद साहब की, उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, एक वो उनका रोब, जब वो हंसते थे तो कितना मज़ा आता था, दिल की बातें करते थे। कोई ऐसा वक्त भी आता था, कहीं से मैं गुज़रता था, वो उनका बचपन वहाँ पे गुज़रा होता था, तो मैं उन्हें कहता था कि अब्बू आपका बचपन यहाँ गुज़रा ना। वो कहते थे हाँ, इस गली में जा, इस गली में जा। तो वो अपना बचपन याद करते थे, मुझे अच्छा लगता था। फिर मैं कहता था अब्बू एक वो वक्त था जब मैं आपके पीछे बैठता था, आपको पकड़ के, आज मैं आप मेरे पीछे बैठे हो। तो ये चीज़ें ना इंसान को जब याद करता है ना तो आंसू आ जाते हैं आँख में, कि यही हकीकत है यार। मट्टी, इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान क्या क्या प्लान बनाता है कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, आने वाले वक्त में ये करूँ वो करूँ, उसे यही नहीं पता कि कल क्या होना है यार। और इंसान जब मट्टी में चला गया, पीछे कोई नहीं याद करने वाला होता। हाँ, आपको चाहने वाला कोई हो, वो आपके पीछे करता है फिर। जो आपको असल ज़िंदगी मेरे वाले साहब की अब शुरू हुई है, अब कब्र में जाके हकीकत अब होने चाहिए। हमारी ज़रूरत उन्हें अब है, जो वो दुनिया में हमें सिखा के गए उस चीज़ों की ज़रूरत उन्हें अब है। नफलों की ज़रूरत है, साले सवाब की ज़रूरत है। असल इम्तिहान औलाद का माँ बाप के जाने के बाद शुरू होता है। मैंने ये देखा है और ये नोटिस किया है। चलें यार, सब नहीं चले जाना यार, सब ने ही चले जाना है। चलें फिर, क्या कह सकते हैं, पर हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। डर लगता है कि यार हमारे पीछे कौन है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी कब्र में। कहते हैं कि कब्र जब इंसान जब दफना दिया जाए ना, आपका कोई प्यारा, तो उसकी कब्र पे आपने खड़ा होना है। कब तक खड़ा होना है? जब तक, जितनी देर में एक ऊँट, बकरा नहीं ऊँट, कितनी देर में होता है, उसे ज़िबा करके, उसकी खाल उतार के, उसका गोश्त, उसकी बोटियां बना के तकसीम कर देते हैं, कितना देर लगता है ये आपको आइडिया हो गया होगा। इतनी देर उसको कब्र में दफनाते साथ ही खड़े होना है। बेशक कोई आपका एक प्यारा खड़ा हो जाए, अगर ज़्यादा खड़े हो जाए तो वो तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो भाई हर चीज़ रिवाज और रस्म के हिसाब से चलती है। दफनाया और फ़ौरन पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। अगर आपके वालिद साहब है तो आपकी उनकी औलाद को चाहिए खड़े हो यार, उनकी ज़रूरत है। वो पीछे से पुकार रहे होते हैं, आपको पता है, हम नहीं सुन पाते। पीछे से वो पुकार रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हो छोड़ के, मुझे भी पुकारा होगा। मैं क्या बताऊँ मेरे वालिद साहब, एक तरफ दुनिया मेरे कदमों में आए, मुझे अगर कोई कहे कि ये ले दौलत, एक तरफ कहें कि बाप क्या चाहिए, तो मैं कहूँ बाप, मुझे वो बचपन याद आ जाएगा, वो जो उनके साथ गुजारा है, वो बीते हुए लम्हे, वो सब कुछ। उन्होंने मेरे लिए एंड पे सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपना घर बेच दिया, बड़ा घर माशाल्लाह, मुझे स्टैंड करने के लिए। पर लॉस हो गया। ये अपार्टमेंट लिया, ये भी उन्होंने एंड पे कहा कि सेल कर दे फरहान, तेरे लिए, तू मेरा बेटा है, स्टैंड हो, गिरवी ले ले। यहाँ तक कह दिया यार। आजकल के बड़ी मुश्किल है माँ बाप ऐसे मिल जाएं, पर ये बाई चांस नहीं बिका, बाई चांस नहीं बिका। वालदा भी थोड़ी सी दिल से नहीं मान रही थी कि रहने दे फरहान, और वैसे भी बाई चांस नहीं बिका और उनकी डेथ हो गई। तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे यार,
चलें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, उनकी कब्र में जन्नत की जानिब से दाईं जानिब से खिड़की खोल दें और उन्हें जन्नत में आला मुकाम जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। मेरे वालिद साहब को, सबको, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सबको मेरी सबके लिए दुआ है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक। दूध ले लिया यार, दूध ना चंगा मैंने वक्ता पाया, यकीन मनो, सुबह शाम दूध। रात हो गई। और इनकी ना ये जो शर्ट्स हैं ना, शर्ट्स की फैंसी शर्ट दूसरी लेना वो आज मैं निहारी खाऊंगा जी, निहारी। ये है निहारी।